संजय राउत जी के दिमाग में कोई भी गलतफहमी हो तो वो निकाल दें कि देश अल्पमत की सरकार को ये नहीं बर्दाश्त करेगा अब, क्योंकि जो विधायक चले गए हैं वो भगवा हो गए हैं और भगवा होने के बाद ये हिंदू राष्ट्र का आगाज महाराष्ट्र से हुआ है। ये रुकने वाले नहीं हैं। महाराज शिवाजी के वो सैनिक हैं, ये बाला साहब के वो सैनिक हैं। एक आवाज पे हज यात्रा को रोकने का ऐलान कर सकते हैं। क्या आप उनके पुत्र हो कि आप कर सकते हो? लोकतांत्रिक देश है, ये प्रजातंत्र है, ये कोई राजाशाही परिवारों की यहाँ पे नहीं है। राहुल गांधी सपने देख देख थक गया। मुझे नहीं पता वो कभी प्रधानमंत्री तो छोड़ो, कभी वो किसी बैंक के एटीएम में चपरासी भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी आग भड़की हुई है। सियासी आग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट में सदस्यता खत्म करने के लिए जो विधायक बागी हुए हैं उसके लिए शिवसेना द्वारा याचिका डाली गई थी और अभी उसी पे सुनवाई चल रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र के ऊपर आज हम बात करेंगे जनता से कि महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है उसे किस तरीके से जनता देखती है। सर, कैसे देखते हैं महाराष्ट्र में जो इस वक्त हो रहा है? एक तरफ शिवसेना है और एक तरफ और बाकी सारी पार्टी, उद्धव ठाकरे। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि तानाशाही तो किसी की भी नहीं चलेगी और बिल्कुल भी नहीं चलेगी जी। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला संविधान के आधार पे देगी जी। और उसी के आधार पे सब कुछ मान्य होगा। आप एक तरफ कह रहे हो कि शिव सैनिक सड़कों पे उतरेंगे, अराजकता करेंगे। अराजकता कौन सा संविधान आपको परमिशन देता है? अराजकता कोई भी संविधान भारत का परमिशन नहीं देता है। लेकिन आप एक तरफ खुलेआम महाराष्ट्र को चुनौती दे रहे हो, धमकी दे रहे हो, आगजनी, पत्थरबाजी के लिए। ये सब वहाँ नहीं चल सकता। अगर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वो बागी विधायक पहुंचे हैं तो वो संविधान का सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आप एक तरफ पूरे महाराष्ट्र को आग में झोंकने की बात संजय राउत के द्वारा कहलवाई जा रही है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संजय राउत कान खोल के सुन लें कि देश संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। कहाँ गए थे उस समय जब संविधान को ताक पे रख के आप कानून को हाथों में लेके दुरुपयोग कर रहे थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे उस समय जब कंगना रनावत का घर तोड़ दिया? इंतजार नहीं किया। और उसके बाद क्या कोई भी इंसान वहाँ व्यक्ति महाराष्ट्र का कंगना रनावत के लिए पत्थरबाजी पे उतरा? कभी भी नहीं उतरा। लेकिन ये देश संविधान से ही चलेगा। अगर संजय राउत जी के दिमाग में कोई भी गलतफहमी हो तो वो निकाल दें कि देश अल्पमत की सरकार को ये नहीं बर्दाश्त करेगा अब, क्योंकि जो विधायक चले गए हैं वो भगवा हो गए हैं और भगवा होने के बाद ये हिंदू राष्ट्र का आगाज महाराष्ट्र से हुआ है और महाराष्ट्र से अब ये पूरे देश में जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। संजय राउत तो कह रहे हैं कि जो 40 विधायक गुवाहाटी में, जो कल तक 40 थे, उनके लिए कह रहे हैं कि वहां से 40 शव आएंगे और उनका पोस्टमार्टम विधानसभा में होगा। नहीं, सबसे पहले कानूनी कार्रवाई ऐसे मानसिक पीड़ित लोगों के ऊपर करनी चाहिए। संजय राउत मानसिक पीड़ित हैं, ये कुछ भी बोलेंगे। देश में क्या आगजनी करना है क्या? शिवसेना बाला साहब की वो सेना थी जो हिंदुत्व के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप आज सब सेना को बनाने में तुले हो। शिव सैनिक सारे चले गए। आज 51 विधायक हो चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। लेकिन आप देश को अराजकता में ना झोंके, ये चेतावनी है हर उस महाराष्ट्र के व्यक्ति की तरफ से और पूरे देश की तरफ से कि कान खोल के सुन लो, सरकार तो अब आपकी जाएगी, क्योंकि आप अपने पिता के वचन पे नहीं चल पाए। आपके पिता कहते हैं काशी हमारा मुद्दा है, आपके पिता कहते हैं मथुरा हमारा मुद्दा है। क्या उद्धव ठाकरे कहेंगे कि काशी मथुरा उनका मुद्दा है शिवसेना का? वो तो बोले भी नहीं है उससे। फिर काहे की उनकी शिवसेना? ये शिवसेना नहीं है, ये वाकई में शिवसेना है जो संजय राउत कह रहे हैं। और इन जैसे लोगों को कानूनी तहत इनको जेल भेजना चाहिए और इनकी जेल में ही जगह है। मेरा एक सवाल ये है, अब घमासान है कि शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा? देखा जाए तो मतलब शिवसेना का वारिस कौन, शिंदे या उद्धव ठाकरे? श्रीनाथ, एकनाथ करेंगे। वो एकनाथ शिंदे ही करेंगे क्योंकि असली वारिस वही हैं। उसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर हम थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाएं, अभी संजय राउत और उद्धव ठाकरे चिल्ला करके कह रहे हैं कि ये विधायक बागी हैं, ये विधायक बागी हैं और इनकी जो है सदस्यता को हम निरस्त करने जा रहे हैं। हाँ, भंग करूँ तो भैया एक बात तो पहले ये सुन लें कि ये बागी नहीं है, ये बैरागी हैं। ये साधुत्व पे आ गए हैं, ये हिंदुत्व पे आ गए हैं, ये अपने उसी विचारधारा पर स्वयं आ गए हैं। क्योंकि
इन्होंने जब प्रण लिया था, जब वचन लिया था, जब ये एक एक वोट मांगने गए थे, तो ये उस विचारधारा के लिए, उस विचारधारा को जनता के समक्ष प्रस्तुत करके वोट मांग के लाए थे कि हम केवल और केवल बाला साहब ठाकरे के विचारधारा पर ही आगे राज्य में सरकार को चलाएंगे। फिर उनके विरुद्ध जाकर के आपने ये हिजड़ापन क्यों कर लिया? ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है कि इनका नेतृत्व कौन करेगा। तो भैया देखिए, हमारा राष्ट्र जो है वो लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, ये प्रजातंत्र है, ये कोई राजाशाही परिवारों की यहाँ पे नहीं है। राहुल गांधी सपने देख देख थक गया, मुझे नहीं पता वो कभी प्रधानमंत्री तो छोड़ो, कभी वो किसी बैंक के एटीएम में चपरासी भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, प्रजातंत्र में आप ये कहो कि शिवसेना आपकी है, नहीं, वो आपके बाप की बनाई हुई है, और शिवसेना उन सभी शिव सैनिकों की है जिनका कहीं ना कहीं आज भी यही आत्मविश्वास है कि हम हिंदुत्व के लिए सदा खड़े हैं और बाला साहब ठाकरे के विचारधाराओं पे खड़े हैं, जो एजेंडा आप भूलते जा रहे हैं। अब बात यहाँ पे साफ साफ है, 51 विधायक एक तरफ आ चुके हैं, आप रह गए मात्र गिने चुने, तो आपकी गिनती अब रही कहाँ? अब अगर जो बात हम करें कि आज जैसे एकनाथ शिंदे जी गए हैं अपील करने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो भैया हमारे यहाँ कभी भी न्यायालय में कोई मुकदमा जाता है तो आप एक ही विचारधारा पर लेकर नहीं, एक ही कानून को लेकर के नहीं चल सकते हैं कि ये बागी हैं, इन्होंने पार्टी को जो है इनको निष्कासित करने का अधिकार है। नहीं, ये अविश्वास प्रस्ताव जो आप लाए हैं, जो आप लाने जा रहे हैं, पहली बात तो ये गैर संवैधानिक है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा विश्वासघात आपने उन शिव सैनिकों से, महाराष्ट्र की जनता से उसी दिन कर दिया था जिस दिन आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया था। क्या वो विश्वासघात नहीं था? बिल्कुल। अगर जो विश्वासघात, जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई प्रावधान है, तो एक प्रावधान फिर ये भी हो कि अगर किसी भी अलायंस में आप चुनाव हमेशा लड़ते हैं तो आप उस अलायंस को अगर तोड़ेंगे तो सभी के सभी की जो है विधायक जो है सदस्यता को निरस्त किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक पहलू जरूर देखा जाए, हमारी भी अपील है माननीय जज साहब जी से कि एक हमारे यहाँ लीगल मैक्सिम होता है जो कानून जानकार जानते हैं, जिसे हम कहते हैं उबी जस इबी रिमेडियम, मतलब वेयर इज ए राइट, वेयर इज ए रॉन्ग, देयर इज ए रिमेडी। जहाँ कहीं गलत हुआ है तो वहाँ रिमेडी अवेलेबल है। और गलत कब हुआ था? गलत जब हुआ था जब आप अलायंस में चुनाव लड़े थे, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा के ऊपर चुनाव लड़े थे, आपने वोट भी उसी विचारधारा पे लिया, लेकिन आप जीतने के बाद छल कपट करके जनता से, शिव सैनिकों से, और आप अपने एक बस राज खाज की अपनी, जो कहते हैं ना कि मजा या तो राज में है या खाज में है, बस उस राजपाट में आप पढ़ने के चक्कर में उस परिवारवाद को आगे लेकर के आ गए हैं। और अब आप केवल राज के चलते ना अपने पिता के उन संस्कारों को भी आप भूल चुके हैं, आप उस मथुरा काशी को भी भूल चुके हैं, आप वो नरसंहार भी भूल चुके हैं जो कार सेवकों पर हुआ था, आप सब भूल चुके हैं। आप केवल और केवल ओवैसी, पप्पू जो अपना राहुल गांधी है, और इनके पीछे, और कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि यहाँ जो दाऊद के चलने पे है ना, दाऊद के इशारे पे चलने वाले नेता भी। शिंदे ने आज ये बात बोली भी है कि जो लोग दाऊद का साथ देंगे हम उनका साथ क्यों दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दाऊद का तो छोड़िए, हम किसी भी राष्ट्र विरोधी विचारधारा को हम कभी भी उसका साथ नहीं देंगे। शिंदे के साथ आज पूरा भारतवर्ष खड़ा है, क्योंकि वो वापसी, घर वापसी इसे कहते हैं, असली घर वापसी, वो समय रहते घर वापसी कर रहा है, और वो किसी भी तरह से असंवैधानिक कार्य को नहीं कर रहा है, क्योंकि वो है इकलौता नहीं है। 51 विधायक है जिनकी भली भांति समझ में आ गया है कि नहीं, जनता हमारे जिस विश्वास से हम जनता के लिए अपना प्रतिनिधित्व कर रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं हमारे को गड्ढे में ढकेलता हुआ दिख रहा है, और हम किसी ना किसी तरह से एक उस विचारधारा के पास कैद हो गए हैं जहां पे केवल और केवल पत्थरबाजों को समर्थन दिया जाता है। अब आगे विधायकों को Y+ की सिक्योरिटी दी है उनकी फैमिली वालों को, तो संजय राउत का कहना कि क्या जरूरत पड़गी इतना खर्चा करने के लिए, ये सब बेकार। बिल्कुल, क्या जरूरत पड़ गई? आप जैसे व्यक्ति की विचारधारा, जो मानसिकता देश में आगजनी करने की है, तो ये तो बहुत अच्छा किया, उनको Y कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मैं तो कहता हूँ इन नेताओं को जेल में डालो। जब कल के दिन 1975 में इमरजेंसी के नाम पे कांग्रेस हमारे ऊपर थोप सकती है इमरजेंसी, तो भाई ऐसे नेताओं को भी जेल में डालो।
जब बेगुनाह 75 में भर्ती किए गए थे, सब जेलों में भर दिए गए थे, तो इनको भी जेल में डालो, ये आगजनी करने का काम करेंगे। ऐसे नेता नेता नहीं है, ये उपद्रवी हैं और उपद्रवी सोच के नेता हैं। संजय राउत अपनी दिमाग से विचारधारा निकाल दें कि उनके निजी ज्ञान से ये सरकारें चलेंगी। ये देश संविधान से चला है और संविधान से ही चलेगा और संविधान से ही चलता रहेगा। संविधान को चुनौती मत दो, अगर चुनौती दोगे तो आपका हश्र वो होगा जो पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान का हुआ। कान खोल के सुन लो, ये देश हिंदू हितों पे ही चलेगा और हिंदू हितों की बात करोगे तो ही चलेगा, क्योंकि बाला साहब के जो इरादे थे वो हिंदू हितों के लिए थे। आप लोग हिंदू हितों की बात नहीं करते हो, आप लोग हिंदुओं को बहकाने की बात करते हो। सत्ता का सुख पाने के लिए कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। क्यों कर लिया? जब बाला साहब जी ने खुद बोला था जो कांग्रेस से गठबंधन करेगा वो हिजड़ा होगा। तो आप कौन है फिर? आपको अपने पिता के शब्दों का मान नहीं था क्या? तो भाई ये दिमाग से निकाल दें, ये सब जितने नेता हैं उग्र बातें बिल्कुल भी ना करें, ये देश हित में नहीं है। देश तो संविधान से चलेगा और सरकार तो अल्पमत में आ गई है और वो गिरेगी और कोई रोक नहीं सकता। ये हिंदू राष्ट्र का आगाज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये वीर शिवाजी के रणबांकुरों का महाराष्ट्र है जो किसी से नहीं रुकता। ये स्वराज के जन्म लेने वाले वो रणबांकुरे हैं, ये वीर हैं, ये रुकेंगे नहीं। संजय राउत जी, ये शकुनी वाला काम ना करो, ये देश आपको जवाब देगा। आज शिंदे जी को उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे के समर्थकों द्वारा गद्दार कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि शिवसेना छोड़कर वो देखिए, गद्दारी वाला काम जब आप करेंगे अपने ही वोटरों से, हिंदुत्व के नाम पे सरकार बनी, हिंदुत्व के नाम पे आप बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के साथ लड़े और बीजेपी को छोड़ के भाग गए। पहली बात तो वही थी। फिर उसके बाद आपने क्या करा? उसके बाद आपने क्या करा? कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और सरकार बना ली, वो भी मान लिया। पालघर में साधुओं की हत्या हो गई, उसमें आपने न्याय नहीं दिया। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें आपने हिंदू विरोधी, देश विरोधी संविधान को ताक पे रखा, उसका उल्लंघन आप स्वयं करते हो और दूसरे को दिलासा दे रहे हो कि देश संविधान से चलेगा। हम लोग सब देख रहे हैं और आँख खोल के देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो ये दिमाग से निकाल दें कि आप कुछ भी अराजकता कर लेंगे, इसका जवाब बड़ा प्रचंड मिलेगा। ये महाराष्ट्र के स्वराज के सैनिक हैं, ये रुकने वाले नहीं हैं। महाराज शिवाजी के वो सैनिक हैं, ये बाला साहब के वो सैनिक हैं जो एक आवाज़ पे हज यात्रा को रोकने का ऐलान कर सकते हैं। क्या आप उनके पुत्र हो कि आप कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। राउत कह रहे हैं कि जो विधायक बागी हुए हैं, जो गुवाहाटी में है, वो 50-50 करोड़ में बिके हैं। देखिए बयान है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये 50 करोड़ में बिके हैं, तो आप जरा बता दीजिए कांग्रेस के हाथों आप कितने करोड़ों में बिके थे? जरा इस बात का भी खोल कर दीजिए। अगर विधायक इनके 50-50 करोड़ में बिक रहे हैं तो जब आपने कांग्रेस से हाथ मिलाया था भैया, तो कितने करोड़ रुपए लेकर हाथ मिलाया था, उसका भी खोल दीजिए। एक ईडी की जांच वहां भी बिठा दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल और केवल उन्होंने घर वापसी की है। वो कहते हैं वो अगवा हो गए, हम कह रहे हैं वो भगवा हो गए। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है। सवाल ये है कि कल शिवसेना के समर्थकों को हम सुन रहे थे टीवी पे, तो वो कह रहे थे कि शिवसेना की वजह से बीजेपी खड़ी हुई महाराष्ट्र के अंदर, हम बीजेपी की वजह से शिवसेना खड़ी नहीं हुई। देखिए मेरी बात समझिए, यहाँ पे कुछ लोग, जैसे मैं अपनी विचारधारा रखता हूँ, अगर इस मेरी बातों को सुनने वाले ज़्यादातर लोग हमारी बातों से विचार अपने मेल खाते हैं, तभी उस विचारधारा को हम समझेंगे कि भाई वो है शिवसेना का। हम मानते हैं कि शिवसेना, पहली बात, शिव सैनिक के किसी अकेले के बयान देने से ये नहीं होता है, क्योंकि वो विचारधारा अगर आपने देखनी है तो बाला साहब ठाकरे की जीवनी को आप पढ़िए, वो क्या जीवनी है। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हित की और हिंदुत्व की बात हमेशा आगे उठाई है। उन्होंने खुले मंच से, बिना सरकार चलाए और खुद सरकार चला के, उन्होंने खुले मंच से हिंदुत्व का आगाज किया है। अगर वही आप असली शिव सैनिक हैं तो आप आइए, आप कहिए। और फिर वही चीज़ बीजेपी ने सदा बाला साहब ठाकरे को सम्मान दिया है, सदा उनको सम्मान दिया है और उनकी विचारधारा को आगे लेके चलने की बात कही है। तो इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है। ज़्यादातर शिव सैनिक एकनाथ शिंदे जी के साथ हैं। अब क्या लगता है आपको महाराष्ट्र की राजनीति में, अब क्या लगता है सरकार किसकी गिरेगी, किसकी बचेगी, कौन मुख्यमंत्री? देखिए, अभी
इस पर कहना, क्योंकि जल्दबाजी होगी। हाँ, जल्दबाजी होगी, क्योंकि मामला न्यायालय में चला गया है। लेकिन हम एक मांग कर सकते हैं, जो हम 80 करोड़ 100 करोड़ लोग हैं, हम मांग कर सकते हैं। हम, आप समझ गए होंगे हम 80 करोड़ 100 करोड़ क्यों कह रहे हैं, जो देश का असली में हित चाहते हैं। हम एक मांग रख सकते हैं कि जी, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो आप एक अविश्वास प्रस्ताव वो भी लेकर के आएं कि जब आप वोट मांगने के लिए आते हैं तो जिस विचारधारा पे आप हमसे वोट मांगते हैं, अगर आप उस विचारधारा से अलग हटके अलायंस तोड़ के दूसरी पार्टी से हाथ मिलाते हैं तो आपके फिर उसमें क्या सजा है। इस पे कर सकते हैं। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में अब क्या हो